प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सूर्य अकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। घात घातांक वाली प्रश्नावली पार्ट है मानक रूप पढ़ना। घात का क्या कौन सा रूप पढ़ेंगे? मानक रूप पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.2 है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मानक रूप पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपको सामान्य रूप दे रखा है, उससे आपको क्या बनाना है? मानक रूप बनाना है। यानी इस बारे क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सामान्य रूप। क्या दे रखा है? सामान्य रूप से आपको किस में चेंज करना है? मानक रूप में चेंज करना है। मानक रूप में चेंज करने के लिए आपको इकाई रूप में चेंज करना है। यानी एक संख्या है, एक संख्या के बाद में ये 10 यहाँ से कहाँ तक जाना है? 8 के बाद लेकर जाना है। तो इसके मैं दो आपको, एक तो फुल सॉल्यूशन बताऊंगा और एक शॉर्ट रूप बताऊंगा, क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन है। ऑप्शन वाला पेपर में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन आएंगे कि निम्न से बताइए इसकी घात कौन सी है या मानक रूप कौन सा है। तो हम पहले इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन रहेगा। तो आपने देखा है कि जब हम 10 हटाते हैं तो बट्टा में हम 10 को आधार बनाते हैं, 10 के आधार के रूप में लिखते हैं। तो 10 के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी संख्या है? 13 संख्या है। तो क्या करेंगे? यानी 85 बटा में 10 की पावर कितनी बन जाएगी? 13। कितनी बन जाएगी? 13। अब आपको पॉइंट तो लगाना है सिर्फ 8 के बाद में, क्योंकि मानक का अर्थ होता है यूनिट डिजिट का अर्थ होता है एक संख्या के बाद में लगाना है पॉइंट। तो आपको ये 5 छोड़ना है। तो 5 छोड़ना है मतलब 10 के रूप में कितनी संख्या छोड़नी है? इकाई ढाई है। तो 10 का आधार कितना छोड़ना है? 1 छोड़ना है। कितना छोड़ना है? 1 छोड़ना है। तो अब क्या होगा? ये 10 की पावर 13 जब ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 85 इंटू 10 पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पर 10 की पावर माइनस कितनी हो गई? 13 हो गई। अब आपको पता है कि आधार समान होती है तो घातें गुणा में क्या होती है? जुड़ती है। तो इनका इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 8.5 इंटू 10 की पावर -12। कितना आ गया? -12। अब ये तो हो गया इसका फुल सोल्यूशन। जबकि आपको शॉर्ट रूप में अगर इसका सोल्यूशन करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस 10 को अगर आप बाईं ओर जा रहे हो, नहीं बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हो, याद रखना, अगर बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हो तो घातें माइनस में होगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि आप बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हो तो घातें हमेशा किस में होगी? माइनस में होगी। और कितनी होगी? जितने आपको चलना है, जितने स्टेप आपको चलना है उतनी घात क्या होगी जाएगी? माइनस। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि हमें ये 10 इकाई यानी एक संख्या के बाद लेकर आना है, यहाँ पर लेकर आना है। तो हम कितने स्टेप चले? 12 स्टेप। और मैंने आपको बता दिया जब बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो घात हमेशा किस में आएगी? माइनस में। तो आप कितने चले? यानी 8.5। आप कितने कदम चले या कितने स्टेप चले? तो 10 की पावर 12 स्टेप चले। और अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो किस रूप में होगा? माइनस में। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी आपका सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये आप होमवर्क के रूप में करना, खुद करना, क्योंकि इसमें देखो ये सेम कंडीशन करना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको मतलब 9 के बाद में ये पॉइंट लेकर आना है। तो ये कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 12 बन जाएगी। और वो किस में हो जाएगी? माइनस के रूप में हो जाएगी। तो ये आपका HW है। अगला सवाल देखो, ये इसमें देखो 10 नहीं दे रखा है। जब आपको किसी संख्या में 10 सामान्य रूप में नहीं दे रखा है, आपको 10 लगाना है तो एक संख्या के बाद में लगाना है, ये आप जानते हो। अब संख्या आप करना क्या? एक संख्या आप छोड़कर बाकी सभी संख्या गिन लो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितनी हो गई? 15। तो 6.02 इंटू 10 की पावर कितनी बन गई? 15। ऐसे का सेम ये क्वेश्चन इसमें ऐसे ही करना है। ये आपका क्या रहेगा? HW रहेगा। ये भी आपका क्या रहेगा? HW रहेगा। कि ये दोनों ये तीनों क्वेश्चन तो सेम है, और ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। अगले क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे? मानक रूप से क्या पढ़ेंगे? सामान्य रूप। यानी आपको घातांक के रूप में दे रखे हैं, आपको चेंज किस में करना है? सामान्य में। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मानक रूप आपको दे रखा है, आपको इसको चेंज किस में करना है? सामान्य रूप में चेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको इसको शॉर्ट रूप में करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने एक बात की थी कि कोई भी सामान्य रूप दे रखा है, अगर उसमें आप बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे, यदि आप बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो आपकी घात क्या होगी? घात क्या होगी? बढ़ेगी। और वापस अगर दाईं ओर से बाईं ओर आओगे, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड आओगे, तो घात जो ये संख्या है ये आगे की ओर लगेगी। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। सामान्य रूप में क्या ध्यान रखना है? यदि घात माइनस में दे रखी है तो
जो 10 का आधार है यानी संख्या शून्य वाली ये आगे लगेगी। अगर घात पॉजिटिव दे रखी है तो संख्या राइट साइड लगेगी, अगर नेगेटिव दे रखा है तो लेफ्ट साइड संख्या लगेगी, अगर पॉजिटिव दे रखा है तो राइट साइड क्या लगेगी, संख्या लगेगी। तो बहुत ईजी है। देखो 10 की पावर कितनी है 6, तो 6 में से एक तो ये 3 हो गया। अब 3 के आगे कितनी संख्या और लगेगी, 5 संख्या और लगेगी। तो 5 हमारे पास में क्या लगाना है, शून्य, 1 2 3 4 5, और आगे जो संख्या दे रखी है वो सेम की सेम लिख दो। तो ये इसका क्या हो गया, सामान्य रूप हो गया। मानक रूप का क्या हो गया, सामान्य रूप। इस तरह इस क्वेश्चन में देखो, इसमें आपको क्या करना है, अगर लेफ्ट साइड कब जाना है, जब घात माइनस में हो, और राइट साइड कब जाना है, जब घात पॉजिटिव हो। तो इसमें घात पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या है कि एक संख्या तो ये खुद हो जाएगी, यानी पॉइंट के बाद में 5 होगी एक संख्या। उसके बाद में यहाँ पर अगर घात 4 है तो कितनी संख्या और बच गई, 3 संख्या। तो 3 क्या लगा देंगे, 0। तो 4 4 5 इंटू आगे 3 0 0 0, तो ये कितना हो गया 45,000। वरना आप वैसे अगर इसको टोटल फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 4, और बट्टा में 10 की पावर क्या बन गई 1, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 10 की पावर 1 तो 1 इससे कट जाएगी, तो 10 की पावर 3 बची। और 10 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, आगे 3 जीरो लगाना करता है 45,000। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। क्यों, क्योंकि 10 की पावर -8 है, तो -8 है तो एक संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब कितनी संख्या इसके आगे और लगेगी, यानी 8 में से एक यहाँ पर आ गई, तो कितनी बच गई, 7 संख्या इसके आगे और लगेगी। 7 क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 3। तो ये इसका क्या हो गया, सामान्य रूप। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें दे रखा है 1.001 दे रखा है इंटू 10 की पावर 9, पॉजिटिव दे रखी है। तो पॉजिटिव दे रखी है तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 4, नीचे 10 की पावर कितनी बन गई 4, इंटू कितनी है 10 की पावर 9। तो 4 से अगर 9 काटेंगे तो कितनी पावर बचेगी, 5 बचेगी यहाँ पर। तो जितनी पावर बची है उतने आगे क्या लगा दो, आप शून्य लगा दो। तो ये संख्या इसके आगे कितने जीरो लगेंगे, 5 1 2 3। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप ये आपका HW है और ये भी आपका क्या है, HW है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, वही सामान्य रूप दे रखा है, भाषा के रूप में सामान्य रूप दे रखा है, जिसको आपको चेंज करना है स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड करता है कि मानक रूप में चेंज करता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक माइक्रोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1/10 लाख कितने होते हैं, 10 लाख कितने होते हैं, 10 लाख मीटर होते हैं। यानी 1 मीटर का 10 लाख भाग क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। अब इसको आप किसके रूप में परिवर्तन करोगे, घात के रूप में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो 10 की पावर ये कितनी बन जाएगी 6, और जब ये 10 की पावर 6 ऊपर नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। आगे देखो, आगे दे रखा है कि ये एक संख्या दे रखी है जिसको आप दे रखा है कूलाम के रूप में। तो ये चार्ज पार्टिकल दे रखा है, तो चार्ज पार्टिकल को आपको इसमें चेंज करना है, स्टैंडर्ड में चेंज करना है। ठीक है, तो ये शून्य गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने दे रखे हैं, 18 दे रखे हैं। साथ में एक ये संख्या होगी। तो मैंने बताया था जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, यानी बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, तो घात किसके रूप में होगी, नेगेटिव रूप में होगी। तो कितनी घात बनेगी कि 6 बटा में कितनी सम आ जाएंगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 19। कितनी हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 19। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, माइनस की। किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो एक पार्टिकल चार्ज कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगला देखो, अगला आप कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन देखना। इसमें देखो कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में कितनी है, दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10 की पावर 7। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर -7 मीटर। अब इसके 5 पार्ट है, 5 पार्ट में से मैंने 3 करवा दिए, 2 आप खुद होमवर्क के रूप में करना। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चौथा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, एक ढेर है, एक मतलब ढेर है जिसमें 5 किताबें हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 20 मिलीमीटर है। तथा कागज की सीट है, यानी किताब है, किताब में जो कागज की सीटें होती है जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 0.016 मिलीमीटर है। तो आपकी इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है। मान लो एक इस तरह एक किताब है, इस पर 5 किताबें रखी हुई है, प्रत्येक में सीट है, प्रत्येक सीट की क्या दे रखी है, मोटाई दे रखी है। तो बहुत इजी है, इसका सोल्यूशन इधर देखना। तो किताबें कितनी है,
5 किताबों की, तो क्या हो जाएगी, 5 किताबों की कुल मोटाई कितनी हो जाएगी। तो 5 किताबों की कुल मोटाई कितनी होगी, यानी टोटल किताब कितनी है, 5 है। प्रत्येक की एक की मोटाई कितनी है, 20 मिलीमीटर है। तो 20 मिलीमीटर से हम क्या करा देते हैं, गुणा, तो कितनी हो जाएगी, 100 मिलीमीटर। आगे देखो, वो बोल रहे हैं प्रत्येक सीट की कितनी है, मोटाई कितनी है, 0.16 है। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 कागज की 5 कागज की सीटों की मोटाई, तो कितनी हो जाएगी मोटाई, 0.016 इंटू 5। इनको आपस में हम क्या करते हैं, गुणा। ये किस में आएगी, ये भी मिलीमीटर में आएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इनको गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5 को 6 से गुणा किया, 5 30, चला की 3, 5 3 8, 0.80 मिलीमीटर इतनी आई है। अब कुल मोटाई कितनी होगी, यानी इस ढेर की कुल में मोटाई, यानी ढेर की कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई कितनी होगी, यानी इन दोनों का योग होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस 0.080 मिलीमीटर। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100.080 मिलीमीटर। अब अगर आपको इसको किसके रूप में चेंज करना है, मानक रूप में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 3। तो यदि हम इस संख्या को ऊपर नीचे 10 की पावर 2 से क्या करवा दें, गुणा करवा दें, तो गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर 10 की पावर 2 से ऊपर नीचे हमने क्या करवा दिया, गुणा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इधर से कहां पर आ जाएगा, इधर। तो ये क्या समझेगा, 1.0008 इंटू 10 की पावर माइनस है 2 मिलीमीटर, प्लस की 2 मिलीमीटर, सॉरी प्लस की 2 मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर।